नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे खतरनाक और सबसे सम्मानित स्पेशल फोर्सेस के बारे में। ये वो सैनिक हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। ये जो एक लाइन है ना, ये उन सैनिकों की पूरी कहानी बयां कर देती है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उनकी हकीकत है, उनकी पहचान है। इससे पता चलता है कि वो किस जज्बे से बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की आन बान शान पैरा स्पेशल फोर्सेस की। देखिए, जब भी देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराता है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम जहन में आता है। कह सकते हैं कि ये सेना के सबसे तेज और सबसे घातक हथियार है। अच्छा, तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? पैरा एसएफ को उनकी मैरून बेरे यानी कि मैरून रंग की टोपी और सीने पर लगे बलिदान बैज से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बैज सिर्फ एक निशान नहीं है, ये उनके सर्वोच्च बलिदान देने की कसम का सबूत है। और रही बात उनकी ट्रेनिंग की, तो भाई वो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। अब देखिए, उनकी बहादुरी को शब्दों में बताना मुश्किल है। इसके लिए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे पैरा एसएफ सैनिक की कहानी है जिसकी हिम्मत के आगे दुश्मन भी कांप गए थे। जरा सोच कर देखिए, एक जवान ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर निगरानी कर रहा है और अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो सैकड़ों फीट नीचे गिरता है। उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, कमर में भयानक चोट है। और वो गिरता भी कहाँ है? सीधा आतंकवादियों के कैंप में। आतंकवादियों को लगा कि अब ये जवान तो हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो एक पैरा एसएफ का जवान है। उस जवान ने अपनी राइफल उठाई और एक एक करके सबको वहीं ढेर कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि इन सैनिकों के अंदर क्या जज्बा होता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये वही फोर्स है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन होता है ना जहां गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं होती, तो पैरा एसएफ को ही याद किया जाता है। तो ये तो हुई जमीन के योद्धाओं की बात। अब चलते हैं आसमान की तरफ और बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो की। इनका काम भी उतना ही खतरनाक और जरूरी है। गरुड़ कमांडो इंडियन एयर फोर्स की अपनी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। इनका जो मेन काम है वो है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर ऑपरेशन करना और एयर फोर्स के ठिकानों और सामान की हिफाजत करना। इनकी सबसे बड़ी खासियत है हवा से जमीन पर उतरकर हमला करना। मान लीजिए दुश्मन देश में 40 किलोमीटर अंदर कोई आतंकी अड्डा है। अब वहाँ जमीन के रास्ते पहुँचना तो नामुमकिन है, तो ऐसे में काम आते हैं गरुड़ कमांडो। वो ट्रांसपोर्ट प्लेन में ऊपर ही ऊपर जाएंगे और पैराशूट से कूदकर सीधा टारगेट पर धावा बोल देंगे। तो देखिए, आर्मी के पैरा एसएफ और एयर फोर्स के गरुड़ कमांडो दोनों के काम करने का एरिया और तरीका अलग अलग है। पैरा एसएफ जमीन पर लड़ते हैं, तो गरुड़ के ज्यादातर ऑपरेशन हवा से शुरू होते हैं। हर फोर्स की अपनी एक खासियत है। आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, अब बारी है इंडियन नेवी की। तो चलिए मिलते हैं समंदर के सबसे खतरनाक योद्धाओं से, यानी मार्कोस से। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, ये नेवी की एलीट स्पेशल फोर्स है। पानी ही इनका घर है और पानी ही इनका मैदान। पानी के अंदर लड़ना हो या पानी के ऊपर, समुद्री ऑपरेशंस के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। दुनिया भर में इनकी बहादुरी के चर्चे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एलीट कमांडो यूनिट्स सिर्फ हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक ही सीमित हैं। भारत में कमांडो की परंपरा बहुत गहरी और फैली हुई है। हर राज्य के जो पुलिस फोर्स होती हैं, जैसे यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, उनकी भी अपनी अपनी कमांडो यूनिट होती हैं। और ये कमांडो कोई बाहर से नहीं आते, जो पुलिस के सिपाही होते हैं उन्हीं में से इन्हें चुना जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जो सिपाही हर चीज में बेस्ट होता है, चाहे वो दौड़ हो, फायरिंग हो या फिजिकल फिटनेस, उसे कमांडो यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां उनकी सैलरी और सुविधाएं भी अलग होती हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर यूनिट एक जैसी नहीं होती। जैसे पैरा एसएफ एक स्पेशल फोर्स है, जबकि राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर, जो अक्सर कश्मीर में तैनात रहती है, वो आर्मी की एक रेगुलर बटालियन है। इसी तरह स्टेट के कमांडोज राज्य के लेवल पर काम करते हैं। इन तीनों के काम और ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कमांडो कैसे बनते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, लेकिन हाल ही में सेना में भर्ती का पूरा तरीका ही बदल गया है और यहीं पर एंट्री होती है अग्निवीर योजना की। तो ये अग्निवीर योजना है क्या? ये भर्ती का एक बिल्कुल नया मॉडल है।
इसके तहत अब जो भी सैनिक भर्ती होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगे। 4 साल की सर्विस के बाद उनमें से ज्यादातर को रिटायर कर दिया जाएगा। अब इस योजना को लेकर कुछ बहुत गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं। पहली ये कि एक सैनिक जिसे 4 साल की एडवांस ट्रेनिंग मिली हो, अगर वो समाज में वापस आकर बेरोजगार रहता है और किसी वजह से गलत रास्ते पर चला जाता है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी चिंता ये है कि कोई दुश्मन देश जानबूझकर अपने आदमी को सेना में भर्ती करवा दे, वो 4 साल में सारी ट्रेनिंग और तकनीक सीखे और फिर वापस चला जाए तो क्या होगा? तो सवाल उठता है कि ये योजना लाई ही क्यों गई? तो जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सरकार का एक बड़ा मकसद खर्च में कटौती करना है। सैनिकों की पेंशन और लंबी सर्विस से जुड़े दूसरे खर्चों को कम करना इसका एक अहम लक्ष्य माना जा रहा है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या अग्निवीर योजना हमारी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एक जरूरी और बड़ा सुधार है, या फिर इसमें जो जोखिम छिपे हैं वो आगे चलकर देश की सुरक्षा के लिए ही एक चुनौती बन जाएंगे? इस पर सोचना और विचार करना बहुत जरूरी है।